नमस्कार मित्रों। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ नाग पंचमी पर्व के बारे में। तो ये पर्व जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम मनाते हैं। और विशेषकर जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम बहुत सारी पूजा प्रार्थनाएं पेड़ पौधों को लेकर करते हैं, जीव जंतुओं को लेकर करते हैं। तो उसी में विशेष नाग का भी है। क्यों इनका विशेष स्थान है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ, साक्षात भगवान भोलेनाथ जो है धारण करके रखते हैं शेषनाग जी को। और भगवान विष्णु की वो सैया है, मतलब कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु उनका उपयोग करके जो है शयन के लिए उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं भी हैं और बहुत सारे प्रचलन भी हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो सावन मास होता है वो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की विधिवत पूजा का विधान बताया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि पंचमी में आपको क्या करना चाहिए। यानी जो सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसमें क्या विशेष हम कर सकते हैं, और स्पेशली जो नाग पंचमी का है उस दिन। तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पे। और आप सभी के लिए सावन के सभी पर्व और साथ ही साथ सावन का पूरा माह मंगलमय हो और शुभमय हो और सुरक्षित हो, क्योंकि कोविड के पीरियड में सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर जीव जंतुओं की पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि मैं बता रही थी, हिंदू शास्त्र के हिसाब से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको हम ईश्वर मान के उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर गाय की पूजा होती है, और उसी तरह से हमारे यहाँ पर नागों की भी पूजा होती है। तो जो नागों की पूजा होती है वो हमेशा जोड़े में होती है, मतलब आप एक नाग और नागिन दोनों को जोड़े में बनाकर पूजा किया जाता है। तो ये विशेषकर उनके लिए होता है जिनके यहाँ पर काल सर्प दोष वगैरह होता है, या जिन पर राहु की महादशा चल रही होती है, उनके साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए जो है ये विशेष पर्व में कुछ विशेष पर्व हैं जिसमें उनकी पूजा की जाती है। तो इस विशेष पर्व में कुछ पूजा से आप इन सब दोषों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, परिवार में आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, या बच्चे होते हैं, कई बार डेथ हो जाती है बच्चों की, तो कभी अनजाने में या कभी किसी कारणवश आपने या आपके परिवार में किसी ने जैसे नाग देवता, मतलब नाग को यानी कि सांप को कहीं पर मार दिया होगा, ऐसे मान्यता है, प्राचीन मान्यता है। जैसे दादी हमारी बोलती थी कि इस तरह से कुछ हो जाता है तो उस घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, यानी पुत्र पौत्र कुछ भी आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा परिवार में। तो ऐसे परिवार के लोग ज्यादातर पूजा करवाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, यानी जिनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो लोग कुछ पूजा विधान करते हैं। सबसे पहले तो पूजा का विधान है, क्योंकि मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करती हूँ, ज़्यादातर मेरे से जो प्रश्न भी आते हैं वो मेट्रो सिटी से रिलेटेड होते हैं। तो अब वो पुराने टाइम के जैसे कि चांदी का सोने का बनवा के रखो, पूजा करो, और पहले घर भी बड़े होते थे तो लोग उस तरह से व्यवस्था रखते थे। अभी छोटा सा घर होता है, ना आंगन होता है, ना कुछ होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी एकदम शॉर्टकट में कि आप जो भी शिवालय है, यानी जहाँ शिव मंदिर है, वहाँ पर आप जाके पूजा कर सकते हैं। और पूजा में सामान्यतः कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं ले जानी है। जो शिव पूजन में आपको लगता है बस वही आप ले जाएंगे, एक्सेप्ट बेल पत्र। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ पर, हो सकता है आपके यहाँ पर वेरी करे, क्योंकि मान्यताएं अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। मेरी दादी के यहाँ, मतलब मेरी दादी इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी है मेरा उत्तर भारत से रिलेटेड है। तो दादी से जो भी मैंने बातें सुनी है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कि बेल पत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए पंचमी पर। जब भी बेल पत्र आप चढ़ाते हैं या तोड़ते हैं तो आपको ऐसा माना जाता है कि झूठा आरोप लगता है। तो इस वजह से हम बेल पत्र का प्रयोग नहीं करेंगे पूजा में। बाकी आप गंगा जल, कच्चा दूध, यानी पैकेट वाला दूध ना हो, पॉस्चराइज्ड मिल्क ना हो, नॉर्मल दूध ले सकते हैं आप। घी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने के रस का प्रयोग कर सकते हैं, और भोग वगैरह आप लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपके घर में जो भी भोग लगे, बिना आलू प्याज, मतलब जो भी भोग के लिए बनता हो, जैसे बिना प्याज लहसुन की जो सब्जी वगैरह बनती है, पूड़ी वगैरह बनती है, उसके साथ। इसके साथ हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर्टिकुलर उत्तर भारत की ही बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ जो एक पत्ता होता है, पत्ते के अंदर दूध, कच्चा दूध और लावे को नाली के पास रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मतलब बोल के रखा जाता है कि हमारा और आपका सामना ना हो, मतलब कि नाग देवता से हमारा सामना ना हो, तो या उनके थ्रू हमें कोई हानि ना हो और हम उनको हानि ना पहुंचाए। तो इसीलिए मान्यता के अनुसार ये रखा जाता है। तो आप भी ऐसे लावा रख सकते हैं, और उससे कहते हैं कि लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। तो जो नाली का एरिया होता है, जहाँ से हमारा घर बाहर के किसी कोने से कनेक्टेड होता है, तो जो नाली का एरिया होता है वहाँ पर ये रखा जाता है, नाग देवताओं के मतलब स्मरण करते हुए कि आप जहाँ कहीं भी हो आपको ये मिल जाए हमारी पूजा, और आप हमारे यहाँ पर
ना आए ना दिखाई दें, तो विशेषकर इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो इस बार विशेष मुहूर्त जो है वो पूरे दिन रहेगा, यानी कि 2 अगस्त 2022 से लेकर 3 अगस्त 2022 सुबह 6 बजे तक मुहूर्त है। लेकिन कुछ मुहूर्त इसमें हैं, जैसे कुछ मुहूर्त होते हैं उन मुहूर्तों में पूजा नहीं की जाती, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लगा दूंगी। आप स्पेसिफिक इन मुहूर्त में पूजा ना करें। बाकी आपका ऑफिस टाइम है, क्योंकि ट्यूसडे का डे है, तो आप कभी भी सुबह या शाम को कर सकते हैं। और बहुत से लोग मंत्र का भी कामना करते हैं, तो मैंने यहाँ पर मंत्र भी ऐड कर दिया। आप मंत्र वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के स्वरूप में नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।